हे गाइस, मैं हूं प्रतीक खराटे और आप मेरा चैनल देख रहे हो। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में। भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी होगी अपार्ट फ्रॉम परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन, और ये होगा 3 साल का टूर ऑफ ड्यूटी। इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, किस तरह की ये सर्विस होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, भारतीय सरकार इस तरह का प्रपोजल क्यों लेकर आई है, उसके पीछे क्या रीजन है, इन सभी बातों को आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले एक सूचना, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। कुछ दिन पहले कई मीडिया हाउसेस ने क्लेम किया कि भारत सरकार टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल के बारे में विचार कर रही है। याद रखिए, भारत सरकार या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री, इन दोनों में से किसी ने भी अब तक टूर ऑफ ड्यूटी के ऊपर ऑफिशियल बयान नहीं दिया है। तो यहाँ पर मैं जितने भी डिस्कशंस कर रहा हूँ, इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन मीडिया रिपोर्ट्स। तो कई मीडिया हाउसेस ने इसके ऊपर रिपोर्ट किया है। मीडिया हाउसेस के हाथों कोई इंटरनल मेमो लग गया है जो कि आर्मी का इंटरनल मेमो था। हालांकि किसी ने भी अब तक उसे पब्लिश नहीं किया है, विच इट इज़ अ गुड थिंग। इन सभी मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ तो सच्चाई है, क्योंकि सीडीएस विपिन रावत ने कल कुछ पत्रकारों से बातचीत करते वक्त ये चीज़ एक्सेप्ट करी कि हाँ, हम ऐसे ही कुछ मॉडल्स पे विचार कर रहे हैं कि हम कैसे शॉर्ट सर्विस को लुक्रेटिव बनाएं और कुछ नए तरीके के कमीशंस भी चालू किए जा सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने हिंट दिया है, तो डेफिनेटली इंटरनली बातचीत हो रही होगी, उनके कुछ विचार चालू होंगे। आने वाले कुछ हफ्तों में या फिर महीनों में भारत सरकार या डिफेंस मिनिस्ट्री में से कोई ना कोई ऑफिशियली बता ही देगा इसके ऊपर। अगर मैं इस वक्त आर्मी के स्ट्रक्चर की बात करूं तो आर्मी में रिक्रूटमेंट 2 प्रकार से होती है। पहले वो जो परमानेंट कमीशन प्राप्त है, यानी कि वो अपना पूरा करियर आर्मी के साथ बिताएंगे और वो रिटायर होंगे एट द एज 54-58 डिपेंडिंग ऑन द रैंक। शॉर्ट सर्विस कमीशन, नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है। ये शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है 10, 12 या 14 साल की। तो 10 से 14 साल के आर्मी के करियर के बाद आपको रिटायर होना पड़ेगा। हाँ, कुछ लोगों को शॉर्ट सर्विस में से भी परमानेंट कमीशन मिल जाता है, यानी कि उनको शॉर्ट कमीशन में से परमानेंट कमीशन के लिए सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन सभी नहीं होते। परमानेंट कमीशन में जाने के लिए कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि एनडीएस, सीडीएस के थ्रू ओटी ऑफिसर्स शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए रिक्रूट होते हैं। बहुत सारी अलग अलग एंट्रीज हैं आर्मी में, उसके अनुसार शॉर्ट सर्विस या फिर परमानेंट कमीशन होता है। कुल मिलाकर आज अगर नेवी में, आर्मी में या फिर एयरफोर्स में अगर जाता है, 2 ही रास्ते हैं उनके लिए। अगर आप 10 से 14 साल की नौकरी करें आर्मी में, या फिर अपनी पूरी लाइफ, अपने पूरा करियर आर्मी में बिता देंगे। अब टूर ऑफ ड्यूटी आर्मी में ज्वाइन करने के लिए तीसरा रास्ता बनने जा रहा है, और आप इसे इंटर्नशिप विद मिलिट्री भी कह सकते हैं, क्योंकि 30 साल की जो परमानेंट सर्विस होती है उसके कंपैरिजन में 3 साल की जो सर्विस है उसे इंटर्नशिप ही माना जाएगा। और जो मेमो आर्मी से लीक हुआ है उसमें ऐसी बातें लिखी गई है, रिसर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म एंड पेट्रियटिज्म इन द कंट्री, यानी कि देश में राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की भावना बहुत ही ज्यादा है और इसी का फायदा आर्मी को उठाना चाहिए। और कई युवा आर्मी को 3 साल के लिए करियर बनाने के लिए सोच सकते हैं। एक तरह से टेम्पररी एक्सपीरियंस वो मिलिट्री लाइफ का पाना चाहेंगे, लेकिन ये मत सोचना कि आर्मी की टेम्पररी जॉब है तो जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स है, जो बौद्धिक क्षमता चाहिए होते हैं एनडीए और सीडीएस को क्रैक करने के लिए, वहां पर कोई कमी रखी जाएगी। नो, देयर इज नो डाइल्यूशन ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया। जो स्टैंडर्ड्स एनडीए और सीडीएस के लिए होते हैं वही यहाँ पर भी रहेंगे, लेकिन 3 साल की सर्विस के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट रहेगा। देखिए, देश में कई युवा हो सकते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स हो सकते हैं, वो सोच सकते हैं कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ पर पूरी जिंदगी आर्मी के लिए नहीं देना चाहता। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है ये टूर ऑफ ड्यूटी। बाय द वे, टूर ऑफ ड्यूटी का सिंपल मतलब ये है, एक्चुअली अमेरिका में ये टर्म बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। वहां पर कैसे होता है, इराक में अगर सैनिक को भेजा तो वो वहां पर 1 या 2 साल की अपनी टूर या सर्विस खत्म करके वापस आ जाएगा। यूएस में एक्चुअली ऐसे ही आर्मी रिक्रूटमेंट्स होते हैं, वहां पे 1 साल, 2 साल, 4 साल या 6 साल के लिए रिक्रूटमेंट्स होती है, टूर्स उसे कहते हैं। वहीं से हमने ये टर्म बोरो किया है। जब 3 साल की मिलिट्री सर्विस करके 25 या 27 साल का जवान कॉर्पोरेट ड्यूटी करने जाएगा, जॉब के लिए जाएगा,
तो उसके करियर एक्सपेक्टेड्स बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और कॉर्पोरेट सेक्टर से भी ऐसे फीलर्स आए हैं डिफेंस मिनिस्ट्री को कि अभी कैसे होता है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के जो ऑफिसर्स होते हैं जब वो रिटायर होते हैं, उनकी एज होती है 33-34, फिर वो कॉर्पोरेट सेक्टर को ज्वाइन करते हैं। तो बेसिकली वो ऐसा चाहते हैं कि थोड़े और जवान लोग उन्हें ज्वाइन करें। कॉर्पोरेट सेक्टर का ये कहना है कि 25 से लेके 27 इज द बेस्ट एज जब एक आर्मी एक्सपीरियंस लिया हुआ ऑफिसर या फिर जवान हमारे सेक्टर को ज्वाइन करे। अगर ये 3 साल वाला ऑप्शन आ जाता है इन मिलिट्री तो लक्ष्य मूवी के करण शेरगिल के जैसे लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा हो सकता है। जैसे उसके पिताजी बोलते रहते हैं कि तू बिजनेस संभाल, तो वो अपने आर्मी का जो 3 साल का टर्न्योर है वो पूरा करके बिजनेस भी संभाल सकता है। और कई देशों के ऐसे युवा हैं जो ये भी सोचते हैं, हालांकि मुझे लगता है कि गलत सोचते हैं, कि आर्मी का जो एक्सपीरियंस है वो थ्रिल सीकिंग एडवेंचर वाला लाइफ होगा। एडवेंचर है, थ्रिल भी है, लेकिन इट इज अ वेरी सीरियस जॉब। आपको अपने देश के सेवा के लिए वहां पे जाना है, थ्रिल और एडवेंचर के लिए नहीं। लेकिन कई लोग ऐसा सोचते हैं ये टूर ऑफ ड्यूटी वाला ऑप्शन बहुत ही अच्छा हो सकता है उनके लिए भी जिन्हें थ्रिल और एडवेंचर चाहिए थोड़ा सा। हालांकि वो जाएंगे तब उन्हें पता चल ही जाएगा कि थ्रिल कितना है और एडवेंचर कितना और सीरियसनेस कितनी है। तो इसी ट्यून पे मैं मेरे इस वीडियो का एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।